क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सिंगल एप्लीकेशन एक साथ रेस्ट एपीआईज भी हैंडल करे और माइक्रो सर्विसेज भी हैंडल करे? ना सेपरेट डिप्लॉयमेंट्स, ना एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी, सिर्फ एक हाइब्रिड सिस्टम जो सब कुछ एक साथ रन कर रहा हो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इंटरव्यूज में आपसे इसी तरह से पूछा जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि यार हाइब्रिड सिस्टम्स क्या होते हैं, हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, बल्कि बिल्कुल आपसे इसी तरह पूछा जाता है कि क्या एक एप्लीकेशन एट अ टाइम रेस्ट एपीआईज और माइक्रो सर्विसेज को एक साथ हैंडल कर सकती है? बिल्कुल हैंडल कर सकती है। और उसी कॉन्सेप्ट का नाम होता है हाइब्रिड सिस्टम, या आप कह सकते हो कि हाइब्रिड एप्लीकेशंस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट अभी मैंने यहाँ पे स्किप किया है, वो बेसिकली हमारा क्या था कि हमने सर्विस डिस्कवरी की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करनी थी क्यूबरनेटिस डीएनएस के साथ। आज थोड़ी तबीयत खराब है तो इंशाल्लाह उसको हम बाद में कवर करेंगे। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? हाइब्रिड एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यार ये हाइब्रिड एप्लीकेशंस आखिर होती क्या हैं। हाइब्रिड एप्लीकेशंस बिल्कुल वही होती हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक सिंगल एप्लीकेशन, लेट्स सपोज एक नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन है, एक सिंगल एप्लीकेशन होती है जो एक ही टाइम पर दो चीजें रन कर रही होती है। एचटीटीपी एपीआई यानी कि रेस्ट एपीआई एक्सटर्नल क्लाइंट्स के लिए, और माइक्रो सर्विसेज इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, सिस्टम के अंदर सर्विसेज के लिए। बेसिकली माइक्रो सर्विसेज यानी इंटरनल कम्युनिकेशन भी रन कर रही होती है। यानी एक ही एप्लीकेशन दो रोल्स प्ले कर रही होती है। एक्सटर्नल क्लाइंट्स के साथ भी कम्युनिकेशन कर रही होगी और इंटरनल कम्युनिकेशन भी कर रही होगी अपनी सर्विसेज के लिए। यही बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिड एप्लीकेशन का। अब जब भी हाइब्रिड एप्लीकेशन की बात होती है तो एक टर्मिनोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है और वो आपसे इंटरव्यूज में पूछा भी जाएगा। वो होता है बेसिकली ड्यूअल लिसनिंग मोड। अब ये ड्यूअल लिसनिंग मोड क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। एक हाइब्रिड एप्लीकेशन एक ही टाइम पर दो जगह लिसन कर रही होती है। एचटीटीपी पोर्ट जैसे 3000 पर क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए, वो वहां पे भी लिसन कर रही है। माइक्रो सर्विसेज ट्रांसपोर्ट, अब वहां पे आप टीसीपी यूज करो, आप वहां पे जीआरपीसी यूज करो, आप वहां पे रेडिस यूज करो। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हम वहां पे इन प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहे होते हैं। इस आर्किटेक्चर को बेसिकली हम कहते हैं ड्यूअल लिसनिंग आर्किटेक्चर, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन एक ही टाइम पर दो जगह लिसन कर रही होती है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ड्यूअल लिसनिंग मोड का। और ये ड्यूअल लिसनिंग मोड बेसिकली कहां पे इंप्लीमेंट हुआ होता है? हमारी हाइब्रिड एप्लीकेशंस के अंदर इंप्लीमेंट हुआ होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई क्यों करें हाइब्रिड आर्किटेक्चर, क्यों इंप्लीमेंट करें? तो चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई अगर आप कंबाइन कर रहे हो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यानी कि एचटीटीपी एपीआईज और इंटरनल फास्ट कम्युनिकेशन यानी कि माइक्रो सर्विसेज, तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि अर्ली स्टेज में आपको मल्टीपल सर्विसेज मैनेज नहीं करना पड़ेंगी, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर होता है कि अगर वो डायरेक्टली माइक्रो सर्विसेज के ऊपर जंप करवा जाते हैं, जहां पे उनको बहुत सारी सर्विसेज सेपरेट सेपरेट जो है वो हैंडल करनी पड़ती है, उनकी सेपरेट सेपरेट डिप्लॉयमेंट करनी है, हर चीज सेपरेट सेपरेट करनी है, तो वहां पर उनके लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर हो जाता है कि वो अर्ली स्टेज पर ही कहां चले जाते हैं? मल्टीपल सर्विसेज मैनेज करने के लिए चले जाते हैं। तो उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि वो स्टार्ट करें बेसिकली हाइब्रिड एप्लीकेशन का। पहले एक ही एप्लीकेशन के अंदर दोनों चीजों को मैनेज करना सीखें और उसके बाद फिर वो अपने आर्किटेक्चर को जिस तरह से भी डिजाइन करना चाहें वो उस तरह से मैनेज उसको कर सकते हैं। तो बड़े आर्किटेक्चर के लिए, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के लिए हम कभी भी इसको फॉलो नहीं करते, बट अर्ली स्टेज के लिए हम इसको डेफिनेटली फॉलो करते हैं, जहां पर हमारा आर्किटेक्चर बहुत छोटा है, जहां पे हमें पता है कि नहीं यार यहाँ पे ऐसा हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मल्टीपल सर्विसेज पे जाने की, मल्टीपल सेपरेट सर्विसेज पे जाने की नीड नहीं है। वहां पे हम बेसिकली हाइब्रिड एप्लीकेशन का यूज कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिकली एचटीटीपी लेयर के बारे में, जिसे हम क्लाइंट फेसिंग भी कहते हैं। ये बेसिकली वो लेयर है जो डायरेक्टली यूजर से डील करती है, यानी ब्राउजर, फ्रंट एंड एप्लीकेशन, पोस्टमैन। जैसे अगर एग्जांपल दो मैं कुछ एंड पॉइंट्स की के स्लैश ऑर्डर, स्लैश यूजर, स्लैश पोस्ट, ठीक है, तो ये बेसिकली वो लेयर होती है जो डायरेक्टली यूजर से, डायरेक्टली फ्रंट एंड से बेसिकली क्या करती है? डील करती है। यहां से रिक्वेस्ट सिस्टम के अंदर एंटर होती है। अब अगर हम बात करते हैं माइक्रो सर्विस लेयर की, इसको बेसिकली हम कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। अब क्या है? सिस्टम के अंदर सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं? वो करती
हैं बेसिकली हाई परफॉर्मेंस प्रोटोकॉल्स जैसे कि टीसीपी या जीआरपीसी का यूज करते हुए। इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, ये ट्रेडिशनल रेस्ट एपीआई से ज्यादा फास्ट, लाइट वेट और एफिशिएंट होता है, इसीलिए हम इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इन्हीं प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली माइक्रो सर्विस लेयर है जो बेसिकली इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट होती है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे कुछ रियल वर्ल्ड फ्लो एग्जांपल को डिस्कस करें, एक रियल सिनेरियो को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि लेट सपोज यूजर हिट करता है एक एंड पॉइंट, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है बेसिकली /create-order के नाम से। अब इसके बाद क्या होगा, सेम एप्लीकेशन के अंदर क्या चीजें होंगी, ऑर्डर लॉजिक एग्जीक्यूट होगी, पेमेंट सर्विस जो कि माइक्रो सर्विस है वो कॉल होगी, नोटिफिकेशन सर्विस ट्रिगर होती है जैसे कि ईमेल, एसएमएस बैकग्राउंड में वो बेसिकली ट्रिगर हो जाएगा। यानी एक रिक्वेस्ट मल्टीपल इंटरनल सर्विस इंटरेक्शन उनका स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली रियल वर्ल्ड फ्लो एग्जांपल थी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस एडवांटेज का, कि भाई ठीक है यार, हाइब्रिड आर्किटेक्चर हम कॉम्प्लेक्स बेसिकली सिनेरियोज में तो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसको अर्ली स्टेज में हम इंप्लीमेंट करें तो हमें बेनिफिट क्या मिलेंगे, क्या परफॉर्मेंस बेनिफिट मिलेंगे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाइब्रिड आर्किटेक्चर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है कि इंटरनल कॉल्स रेस्ट से फास्ट होती हैं, पेलोड छोटा होता है स्पेशली जीआरपीसी में, सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन बहुत एफिशिएंट होती है। इसीलिए छोटी एप्लीकेशंस के लिए और बहुत सिंपल एप्लीकेशंस के लिए हम हाइब्रिड अप्रोच को डेफिनेटली फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें हमें ये सारे बेनिफिट्स बेसिकली मिल रहे होते हैं। अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, कब हाइब्रिड एप्लीकेशंस को यूज करना चाहिए, कहां पे यूज करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज पर प्रोडक्ट बना रहे हो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको पता है कि नहीं यार मैं मल्टीपल सेपरेट सर्विसेज एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, मेरी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है कि मैं उनको अलग अलग हैंडल करूं, उनकी अलग अलग डिप्लॉयमेंट करूं, अलग अलग मेंटेनेंस करूं, तो अर्ली स्टेज के लिए आप बेसिकली इसको फॉलो कर सकते हो। एमवीपी डेवलप कर रहे हो, इसको फॉलो कर सकते हो। माइक्रो सर्विसेज सीख रहे हो, इसको फॉलो कर सकते हो स्टार्टिंग में। मोनोलिथ से ग्रेजुअली माइग्रेट करना हो उसके लिए भी आप बेसिकली इसको क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। लेकिन कब इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी, इससे आपने अवॉइड करना है जब सिस्टम लार्ज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टीम्स हो, स्ट्रिक्ट सर्विस आइसोलेशन चाहिए हो। आपको पता है कि नहीं यार एक सर्विस को मुझे बाद में स्केल करना पड़ जाएगा और दूसरी को करने की जरूरत नहीं है, तो हमेशा हम वहां पर माइक्रो सर्विसेज ही यूज करेंगे सेपरेट। हम वहां पे कभी भी हाइब्रिड एप्लीकेशंस के ऊपर नहीं जाते हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का रिस्क होता है हाइब्रिड आर्किटेक्चर में, यानी कि अगर एक आपकी सर्विस क्रैश हुई तो सब कुछ आपका डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उबर, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, वहां पे कभी भी हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स का यूज नहीं किया जाता। सिर्फ इन सिनेरियोज में आप हाइब्रिड आर्किटेक्चर का यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास अच्छी टीम है, आपको पता है कि नहीं यार मुझे अपनी सर्विसेज को बिल्कुल सेपरेट ही डील करना है, हर सर्विस को मुझे अलग से डिप्लॉय करना है, हर सर्विस को अलग से मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम हमेशा सेपरेट माइक्रो सर्विसेज के ऊपर ही जाते हैं। हाइब्रिड आर्किटेक्चर को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो बस ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो भाई स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा यहां पे गलती करते हैं कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए रेस्ट एपीआई यूज कर लेते हैं, बिजनेस लॉजिक को मिक्स कर देते हैं, प्रॉपर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं, हाइब्रिड को फाइनल आर्किटेक्चर समझने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेप है। स्टार्टिंग के लिए, अर्ली स्टेज के लिए आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, एक चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है, हाइब्रिड आर्किटेक्चर शॉर्टकट नहीं होता, ये एक स्मार्ट ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी होती है जो रियल वर्ल्ड सिस्टम में यूज होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।